क्लास 4। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपनी रीडिंग बुक्स ओपन करें। हमने पहले जो वर्कबुक का काम डन किया था पेज नंबर 51 एंड 50, आज हम अपनी रीडिंग बुक से रीडिंग करेंगे। तो बेटा अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 15। आज हम स्टोरी पढ़ेंगे, सबक नंबर 4, कछुआ और सार्स। कछुआ और सार्स की स्टोरी पढ़ेंगे और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे, सब्र करने के बारे में पढ़ेंगे और वादा पूरा करने के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे इस स्टोरी के ज़रिए। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाना है और उसके मीनिंग्स लिखते जाने हैं साथ साथ। एक तालाब के किनारे 2 सार्स और एक कछुआ रहा करते थे। तीनों में गहरी दोस्ती थी। 2 सार्स और एक कछुआ, तीनों में गहरी दोस्ती थी। सार्स कछुए को जगह जगह की कहानियाँ सुनाते और कछुआ इन्हें तालाब के पौधों और जानवरों की मालूमात देता, क्योंकि सार्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं, इसलिए वो उसको कछुए को जगह जगह की कहानियाँ सुनाते थे। और जो कछुआ था वो हर एक ही जगह पर रहता था तालाब और वहाँ रहने वाले हर जानवर को जानता था, तो वो उनकी मालूमात देता। यूँ उनके दिन खूब मज़े में गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारा दिन कितना अच्छा गुजरता है। इसी तरह कछुआ बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, वो बातें बहुत बनाता था। सार्स उसे समझाते कि कम बोला करो, मगर कछुए पर कोई असर ना होता, वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था। फिर यूँ हुआ कि मुल्क में पूरा साल बारिश ना हुई। ऐसी गर्मी पड़ी कि सारे दरिया और तालाब खुश्क होने लगे। बेटा, बुरी आदत इसलिए कहा जाता है कि इंसान को कम बोलना चाहिए और सोच समझ कर बोलना चाहिए। इंसान को बिला वजह और बिला मकसद नहीं बोलना चाहिए। फसलें पानी के बगैर सूखने लगी, जानवर प्यास से मरने लगे। जिस तालाब के किनारे ये तीनों दोस्त रहा करते थे वो भी सूखने लगे। सार्स वहाँ से कूच करने की तैयारी करने लगे, कूच करने की, जाने की, वहाँ से जाने की, हिजरत करने की। कछुए ने इनसे कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ पानी के बगैर कैसे रहूँगा। मतलब कछुए ने उसे दरख्वास्त की कि पानी नहीं है, मैं भी तो पानी में रहता हूँ, मैं कैसे रहूँगा। सार्स ने कहा, हम तो दूर दराज मुल्कों तक उड़कर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो उड़ सकते हैं, उनके पर हैं। तुम कैसे हमारे साथ आ सकते हो। कछुआ तो रेंग कर चलता है और रेंग कर भी बहुत स्लो चलता है, तो वो कैसे उड़ के जाएगा। कछुए ने सार्सों की बड़ी मिन्नत समाजत की, सार्स की जमा सार्सों, मिन्नत समाजत की, उनके आगे दरख्वास्त की और बार बार कहा, किसी तरह मुझे अपने साथ ले चलो, वरना मैं यहाँ पानी के बगैर मर जाऊँगा। जी बेटा, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हम पानी पिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते और हमारी ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरियात जो हैं वो पानी से पूरी होती हैं। आखिर सार्सों को इस पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई तरकीब सोचते हैं, कोई आइडिया, कोई तरकीब, कोई प्लान बनाते हैं। 2-3 दिन की सोच विचार के बाद इन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने कछुए को बुलाया और कहा, भाई कछुए, ले तो हम तुम्हें जाएंगे, मगर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, मतलब बोलना नहीं होगा। कछुए ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि अपना मुंह बंद रखूँगा। कछुए ने भी उनसे वादा कर लिया। देखिए बेटा, यहाँ पर वादे के बारे में बताया जा रहा है कि हमें वादा पूरा करने से फ़ायदा और वादा तोड़ने से क्या नुकसान हो सकता है। सार्स एक मजबूत सी डंडी उठा लाए और कछुए से कहा, उसको दांतों में मजबूती से पकड़ लो और जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। उसको ताकीद करें, नसीहत करें कि कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी हो, तुमने बोलना नहीं है। कछुए ने इनसे ना बोलने का वादा किया, अहद कर लिया, प्रॉमिस किया और डंडी को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों सार्सों ने डंडी के दोनों सिरों को पकड़ा और उड़ना शुरू कर दिया। सार्स उड़ते उड़ते एक आबादी में पहुँचे। आबादी जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। उन्होंने जो कछुए को यूँ उड़ते देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि कछुआ तो उड़ नहीं सकता, इसलिए हैरान हो गए। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखें मारना शुरू कर दी। कछुआ उड़ रहा है, कछुआ उड़ रहा है। अब तो सारे इलाके के बच्चे जमा हो गए और कछुए को उड़ता देखकर इनकी हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ए दोस्त, ये तो बता, उड़ता हुआ कछुआ तूने देखा है क्या। गिर जाए गर ये तो टूटेगी हड्डी, ढोल बाजे ढम ढम डी। मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते जाते और साथ ही ज़ोर ज़ोर से हंसते जाते। दूसरी तरफ कछुए का गुस्से से बुरा हाल था। बच्चे मुसलसल शोर मचा रहे थे, मुसलसल लगातार। आखिर कछुए से ना रहा गया। उसने चीख कर बच्चों को जवाब देने के लिए मुंह खोला तो डंडी मुंह से छूट गई और ज़मीन पर गिर गया। कछुआ बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। सारे बच्चे दौड़कर कछुए के गिर्द जमा हो गए। उड़ते हुए सार्स अफसोस से कहने लगे, बातूनी कछुए ने अपनी बेसब्री की सज़ा पाई। जी स्टूडेंट, आपने ये स्टोरी अच्छे से अगेन रीड करनी है और उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।